हेलो दोस्तों। मैं हूं अंकित और दोबारा आपका स्वागत है। और मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं। हालांकि मैं लाइव था, मैं वहीं ये बातें बता देना चाहता था, लेकिन उसी टाइम मेरी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई थी। ठीक है। और मुझे उसी समय पता चल गया था कि कल इसकी सुनवाई पुनः जो है 3 बजे से होगी, दिन में 3 बजे से। ठीक है। और जिस बात की आज थी वही सामने आया। ठीक है। मुझे लग रहा था कि कल भी हाई कोर्ट में भी ये बात, इलाहाबाद में भी ये चलेगी और लखनऊ में, दोनों में साथ में चलेगी। और सकारात्मक सिर्फ कल तक, हम लोग ये भी जान लीजिए, सकारात्मक सिर्फ सोचेंगे कब तक, कल तक। फिर सिर्फ सोचेंगे सकारात्मक रहेंगे, उसके बाद ये जो है सब्र का फल भी, एक लिमिट होती है सब्र का, ठीक है, वो टूट जाएगी। और शिक्षक भर्ती रणनीति का शिकार रही है, ये आप लोग माने या ना माने, मैं मानता हूँ। सीधा सीधा कोर्ट भी जो है सरकार के निर्देशानुसार चल रहा है। ठीक है। कोर्ट को भी क्या पता है कि क्या सही है क्या गलत है, सारी पक्षें रखी जा रही हैं, सब आप सहमत हैं, फिर क्यों आगे नेक्स्ट डेट आपने दे दिया। मैंने कहा था ना कि जो भी मेरे कांटेक्ट में है मैं उनसे बात कर रहा हूँ लगातार, और जो है मैंने उनसे बात की, उन्होंने यही यही मुझसे कहा कि जो है कोर्ट जो है सहमत, जज साहब सहमत दिख रहे हैं, 60-65 ही रहेगा। ठीक है। और इससे जज ने भी कहा कि इससे असहमति अगर हम इस कटाव को चेंज भी करते हैं तो आगे भी ये जो है, ये कोई कुछ सटीक हम नहीं बता सकते कि आप कितना कटाव, ये बोर्ड ही बता सकता है कि क्या कटाव उचित हो सकता है या क्या उत्तीर्णांक उचित हो सकता है, ये बोर्ड हमसे बेहतर समझ सकती है। कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने अपनी बात में ये कहा कि हमसे बेहतर जो है बोर्ड समझ सकता है, वो एग्ज़ाम करवा रहा है कि क्या कट ऑफ हो सकता है। हम नहीं बता सकते कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता, हम बस यही कह सकते हैं कि पहले नहीं हुआ था तो अब क्या होना चाहिए। लेकिन ये सीधा सीधा सरकार का निर्णय, जब आप यहाँ तक सहमत हो तो उसके बाद पॉइंट ही नहीं बनता कि आप इसको नेक्स्ट डेट दे दो। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि कल तक तो इलाहाबाद ने जो है रोक लगाई थी इस पर। तो ये लोग यही सोचते हैं कि हमारे जो शिक्षा मित्र लोग हैं या रिजवान अंसारी जी हैं, वो डबल बेंच में रिजल्ट से पहले ना जा पाएँ। कल इनका निर्णय आएगा लेट लतीफ़, ठीक है, और कल ही रिजल्ट आ जाएगा, देखिएगा आप, यही होने वाला है। और अगर ये नहीं हुआ तो महाभयंकर आंदोलन हम लोग सभी करेंगे, मैं खुद प्रोत्साहित करूंगा लोगों को आंदोलन के लिए। ठीक है। और इनका जब इलेक्शन होगा आने वाले समय में, इनको हम बता देंगे कि इसकी नतीजा क्या होता है। ठीक है। या तो ये वैकेंसी निकाले ही नहीं होते, इनको भारी नुकसान का हम एहसास करवाएंगे उस समय। ठीक है। अच्छे से समझा देंगे कि इनके इस नतीजा का क्या हो सकता है। ठीक है। आप लोगों ने जो अयोग्य हैं उनको आप मूर्ख बना रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन जो योग्य हैं, जो काबिल हैं, उनको मूर्ख बनाने का नतीजा आपको पता है। कितने बच्चे कितने मेहनत से पढ़ते हैं, इनका एहसास बिल्कुल इन लोगों को नहीं है। ठीक है। और मैं थंबनेल में ऐसा कुछ नहीं लिखता कि जो आप ऊपर से देखें अंदर की बातें ना समझ पाएँ, ऊपर से पढ़ के भी आप जो है इसको एग्जिट कर सकते हो। इसमें बहुत कुछ नहीं मिलेगा आगे, मिर्च मसाला डाल के मैं नहीं बता सकता कि ऊपर मैं थंबनेल में कुछ और लिख दूँ और निगेटिव कमेंट करने पर आप मजबूर हो जाएँ। तो निगेटिव कमेंट वाले सावधान रहें, इससे दूर रहें। ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो अनलाइक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपनी बात बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा। ठीक है। सभी लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं यही कहूँगा कल तक हम सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हम यही सोचेंगे 60-65 निर्णय होगा, क्योंकि 60-65 निर्णय की तरफ आज जो है कोर्ट कहीं ना कहीं सहमत रही, अग्रसर रही। मैं तो ये समझता था कि डिसीजन आ जाएगा। मैं जब लाइव आया था मैंने आपको क्या बताया था, कोर्ट सहमत दिखी है, 60-65 पर सहमत दिखी है। 40-45 की तो बात सुनी नहीं जा रही है, उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही। मैं आपको ये बता रहा हूँ, काउंटर भारी पड़ रहा है रिज्वाइंडर पर। ये बात मैं कह रहा हूँ, हर बार जज अगर जो है क्रॉस पॉइंट उठा रहा है तो उस काउंटर के हिसाब से अपनी प्रश्न को पूछ रहा है और सरकारी वकील इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक। तो मैंने क्या कहा था कि काउंटर के हिसाब पे ही निर्णय होगा, लेकिन आज ही निर्णय होना था। आप सहमत हैं, क्यों नहीं आपने जजमेंट दिया, इसका एक ही मतलब है कि आप जो है ये चाहते हैं कि कोई डबल बेंच में जाके इसकी जो है गुहार ना लगा पाए, हम जो है रिजल्ट निकाल दें, उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ जाए। ठीक है। यही है इसका मतलब। दोनों देखना, कल ही एक ही फैसला दोनों कोर्ट से आने वाला है। और आप बिल्कुल न डरें, ये जो है पेपर रद्द वगैरह को लेके ये सब भ्रांतियाँ, ऐसा कुछ नहीं, पेपर रद्द। और मैं नहीं कहता पेपर रद्द हर यूपी ट्रिपल एससी का पेपर जब रद्द हो जाता है, यूपी में यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम नहीं करवा पाती साफ सुथरी तरीके से, तो ये क्या करवा पाएंगे, कभी नहीं करवा पाएंगे। ये कितनी बार भी पेपर आप कैंसिल कर लो, दोबारा करवा लो, फिर भी यही होगा। ठीक है। मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ यूपी का, मैं बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ कि कितना पेपर देने समय कितने टीचर और कितने जो बोर्ड के लोग जो मेंबर आए रहते हैं वो लोग कितना एक्टिव रहते हैं। कोई इधर रहता है कोई उधर रहता है, सब बेकार फालतू टाइम पास करते रहते हैं, सब आपस में बात करते रहते हैं, पेपर ऐसे चलता है यूपी का। ठीक है। मैंने यूपी का एसएससी का सीपीएसआई का पेपर दिया लखनऊ में, गोविंद सिंह कॉलेज करके है लखनऊ आलमबाग के पास, वहाँ पे। तो एसएससी के पेपर में ये लोग ऐसा करवा दे रहे थे, तो ये तो टीचर भर्ती के पेपर है। मेरे भी घर के जो गए थे पेपर देने बता रहे थे कि चाहे जिससे आप ऐसे बगल में जो है बात कर सकते हो, ये क्या है, दो लोग रहते हुए अभी संभाल नहीं सकते। तो ये सब बात है, असलियत है, हमेशा पेपर आउट होगा, पेपर इस बेस पे कैंसिल नहीं किया जा सकता जब तक कि ठोस सबूत कुछ ना हो।
ठीक है। 1-2 सेंटर भले आप निगलेक्ट कर सकते हो इसके लिए। शिक्षक भर्ती पूरी रणनीति का शिकार है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसा जैसा सरकार कह रही है उसी से जजमेंट भी आ रहा है। जजमेंट कब आएगा आप देख लेना। सरकार के इशारे पर रोका जा रहा है इस चीज़ को कि आज आप ना दें, नहीं तो कल जो है रेट दायर हो जाएगी डबल बेंच में, ठीक है। इससे बचने के लिए कल सोच रहे हैं कल दोनों जगह से कोर्ट का फैसला आएगा और कल तुरंत रिजल्ट और आंसर की जारी करके अपनी प्रोसीजर को आगे बढ़ा देंगे। इनका यही मतलब है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक दिन में कुछ बदल नहीं जाता, इन्हें आज दे देना चाहिए था। जहाँ तक आज क्या, इन्हें 21 तारीख को दे देनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कि क्या ये चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, क्या फेवर, किसका फेवर ये लोग चाहते हैं, कौन लाभ लेना चाहता है। आप अपने दिमाग से खुद प्रश्न करिए, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों ने क्वालिफाई किया, मैं बताने का हकदार इस बात को नहीं हूँ, ठीक है। और इसको सोचिए, जिस बात की आज थी मैं ज़रूर सोच रहा था। एक कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर आपके हिसाब से क्या लगता है आज फैसला आ जाएगा। मैंने कहा था हाँ आ जाएगा, आ जाए चाहे कल आए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं श्योर था। मैंने जिसको मैं वहाँ पे भेजा था उन्होंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दिया था। मैंने कहा था कि भाई जब कुछ करेक्ट या पक्की सूचना होगी तभी मुझे बताना, क्योंकि मैं तभी ऑनलाइन आके सभी को बताऊँगा और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बात कटे। तो एक किसी ने पूछा था कि सर क्या आपके हिसाब से आज ऑर्डर आ जाएगा, तो मैंने कहा था कि आ जाए या कल आएगा। कल आए या आ जाए इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था 99.9% श्योर है कि 60 and 65 इज़ डन। अब देखना यही होगा। अगर ये नहीं होता है तो इसका खामियाजा तो गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से भुगतना पड़ेगा। इस बात की एहसास आप दिला देंगे कि योग्य लोगों के साथ जो है छेड़खानी का नतीजा क्या हो सकता है, ठीक है। मजाक हमसे नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो हम टाइम नहीं बर्बाद कर सकते प्लीज़, ठीक। और इस तरीके का मजाक करने का अधिकार आपको नहीं है। या तो आप वैकेंसी मत निकालिए या तो निकालिए तो उसको सही से कराइए। हम पढ़ रहे हैं, बेवकूफ़ नहीं, हमारे पास इतने पैसे फालतू नहीं। या तो सारे लोगों का पूरा जो है वो दो, आप रिकवरी दो। इतनी तो औकात है नहीं आप लोगों में। 95 करोड़ या पता नहीं कितने 95,000 करोड़ है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए तो फॉर्म से कमा लेते हो आप लोग। ये कोई बात है? तो हम इस चीज़ का कड़ा विरोध करेंगे, ठीक है। अगर हमारी निगेटिव कुछ होता है, क्योंकि हम योग्य हैं, हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। जो अयोग्य हैं वो चुप तो नहीं बैठ रहे हैं, तो हम क्यों चुप बैठेंगे। इस बात का एहसास ज़रूर दिलाएंगे। और सकारात्मक सिर्फ कल तक बी पॉजिटिव रहिए, कोई निराश मत हो। बहुत लोग रहे थे कि बहुत लोग निगेटिव कमेंट करने लगे कि अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेरा मन टूट गया। ऐसा कुछ नहीं यार, वेट करो कल तक का। हम वेट करेंगे, हम इतने दिन पढ़े, हम कल तक का वेट नहीं कर सकते, हम करेंगे। लेकिन कल अगर ये फैसला ऐसा कुछ इन्होंने बदला तो इसका असर हम इनको एहसास ज़रूर दिला के रहेंगे, ये सोच लो। ताकि ऐसी कोई गवर्नमेंट ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश ना करे, और गवर्नमेंट ये एक्सक्यूज़ देना बंद कर दे कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व हो। ये मुद्दा ऐसा है ही नहीं कि जो 3, 4 या 5 डेट या 6 डेट दिया जाए। सरकार ने काउंटर लगाया, ये रिजॉइंडर लगाए, इससे ज़्यादा और क्या आप देखना चाहते हो इसमें? क्या एग्जाम्पल आप चाहते हो? हरियाणा सरकार का एग्जाम्पल भी दिया जो है यूपी गवर्नमेंट सरकारी वकील ने। अब क्या चाहते हो, अमेरिका से एग्जाम्पल दिया जाए कि वहाँ पे ऐसे होता है तो आप ये डिसीजन दो? ये कोई बात है? चाहते क्या हो? गवर्नमेंट ने अपना लिख के दे दिया, रिजॉइंडर उसका आंसर दे दिया, वही तो मुद्दा। अब और क्या चाहते हो? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। बस आप यही चाहते हो कि सही वक्त पे फैसला दिया जाए ताकि जो है बीच में रुकावट ना आए। बस इनका यही एक मुद्दा है, यही एक सोच है इनकी, और कुछ नहीं हो सकता। पूरी तरीके से इसमें जो है इन्वॉल्व है राजनीति, एक बात समझ लीजिए, ठीक है। और आप लोग ये सपना देखते हैं जो कैसा, ऐसा नहीं है। बस मैं यहीं अपनी बातों को विराम दूंगा। आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, ठीक है। ना पसंद आए तो अनलाइक करिएगा। जो भी कमेंट हो नीचे लिखिए, ठीक है। निगेटिव कमेंट से सावधान। आप लोगों में इतनी आग भरी रहती है निगेटिव की, किसी को गाली देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ अपशब्द कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप यहाँ लिखते हो तो मैं या फिर जो भी अगला बंदा रहता है वो भी आपको निगेटिव ही बोलता है, चाहे मन में बोले चाहे जैसे बोले, आपको ज़रूर वो बोलता है। आपको ये नहीं कहता कि शाबाश बड़ा अच्छा काम किया आपने। तो इस चीज़ से सावधान रहे, बचें। और लोगों का हौसला अफजाई करें। हम लोगों ने पढ़ा है, मेहनत किया है, तो हमें उसका परिणाम ज़रूर मिलना चाहिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और सपोर्ट करो यार, आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब करें प्लीज़। और जो है हम अगर ये रिज़ल्ट आता है कल तो हम साथ मिलके इस चीज़ का जश्न मनाएंगे। और जो है, और अगर नहीं आता, इसमें जो है राजनीति सक्रिय है, अगर हमें ज़रा भी एहसास इस चीज़ का होता है तो हम साथ मिलकर आंदोलन करेंगे खड़ा होकर। हम लोग योग्य हैं, एहसास दिला देंगे कि अगर हम पढ़ सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत आज घोर निराशा हुई। बी पॉजिटिव सिर्फ कल तक मेरे कहने पर प्लीज़।